महाभारत के एक प्रमुख पात्र जिनका नाम शांतनु था, किस श्राप के कारण माता गंगा से विवाह हुआ, यह कथा हम आप लोगों के बीच लाए हैं। इक्ष्वाकु वंश के महान प्रतापी राजा जिनका नाम था महाभीष, वे बड़े ही प्रतापी राजा थे और उन्होंने 100 यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ किए और यज्ञ के प्रभाव के कारण उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुआ और स्वर्ग में जाने के बाद देवताओं के साथ सभी जगह विचरण किया करते थे, सभी जगह जाया करते थे। स्वर्ग जाते थे, ब्रह्मलोक जाते थे, शिवलोक जाते थे, वह जो है मुक्त हो गए थे। एक दिन ब्रह्मलोक में एक सभा का आयोजन हुआ था और उस सभा में सभी देवता वहाँ उपस्थित थे और वहाँ महाभीष भी वहाँ पहुँच गए और पहले से ही माता गंगा वहाँ विराजमान थी। महाभीष को ब्रह्मदेव आसन दिए, स्वागत किए और स्वागत करने के बाद उसके बाद एक हवा का वेग आया और हवा के वेग के प्रभाव से माता गंगा का जो साड़ी का पल्लू जो था वो सरक गया और सरकने के बाद सभी देवता जो है देख करके अपना सर जो है नीचा कर लिए, लेकिन महाभीष जो है माता गंगा को एकटक देखते रहे और माता गंगा भी महाभीष को देखते ही रह गए। दोनों में आकर्षण देख करके ब्रह्मदेव जब इस दृश्य को देखे तो बड़ा ही जोर से उनको क्रोध आया और क्रोध के अवस्था में उन्होंने श्राप दे डाला कि हे गंगे, हे महाभीष, आपने बहुत बड़ा गलती किया है। यह ब्रह्मलोक है, यह देवताओं का लोक है, एक मनुष्य की तरह आपने ऐसा व्यवहार किया है, इसलिए हे महाभीष, मैं आपको श्राप देता हूं कि आप मृत्युलोक पर फिर वापस चले जाएं और बिना तप के प्रभाव से फिर आप जो है स्वर्ग का भागी नहीं बन सकते हैं। तब महाभीष जो है उनसे काफ़ी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे ब्रह्मदेव, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमें माफ़ कर दें। तब ब्रह्मा जी को दया आ गया और दया आने के बाद कहते हैं कि मैंने जो श्राप दिया वह तो वापस नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें कटौती किया जा सकता है। आप कुरुवंश के बड़े ही प्रतापी राजा होंगे और जिसका नाम शांतनु होगा और यह जो गंगा है और इस गंगा का विवाह आपके साथ होगा। इतना सुनने के बाद गंगा भी जो है उनसे प्रार्थना करती है कि हे ब्रह्मदेव, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमें माफ़ कर दें। तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे देवी, मैंने जो श्राप दिया वह मिथ्या नहीं हो सकता, वह तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन मैं इस श्राप को छोटा कर देता हूँ। जिस वक्त राजा शांतनु तुम्हें क्रोध के अवस्था में टोक देंगे, उसी दिन तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। और उसके बाद माता गंगा मृत्युलोक की ओर चलती है तो रास्ते में जो है 8 वसु मिल जाते हैं और 8 वसु जो है माता गंगा को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, माँ, मैं बहुत संसार का सबसे दुखी व्यक्ति हूँ। तब माता गंगा कहती है कि आखिर आप लोग को क्या कष्ट हुआ है। तब कहते हैं, माता, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। मैंने वशिष्ठ जी का जो नंदिनी गाय था उसका मैंने चोरी कर लिया और जब वशिष्ठ जी अपने आश्रम पर आते हैं और नंदिनी गाय को नहीं देखते हैं तो काफ़ी दुख होता है और उसके बाद जब ध्यान करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि यह मेरा गाय कोई और नहीं ले गया है, यह 8 वसु ले गया है। और उसके बाद उन्होंने हमें श्राप दे दिया कि हे 8 वसु, आप जो है चोरी का काम किया है, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं कि आपको मृत्युलोक में मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। तब मैंने उनके सामने जा कर के बहुत गिड़गिड़ाया और गिड़गिड़ाने के बाद
बोले कि ठीक है, तुम मृत्यु लोक पर जाओ, लेकिन गंगा तुम्हारा उद्धार कर सकती है, इसलिए हे माता आप हमारा उद्धार करें। तब कहती है माता गंगा कि तुम चिंता मत करो, मैं राजा शांतनु से विवाह करूंगी। और उसी वक्त गंगा के तट पर राजा शांतनु जब जाते हैं तो नदी से एक बड़े ही सुंदर एक युवती को जब देखते हैं तो देख करके काफ़ी मोहित होते हैं। और मोहित होने के बाद राजा शांतनु कहते हैं हे देवी, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। तब माता गंगा कहती है कि विवाह तो कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप हमको टोक दीजिएगा और क्रोध कर दीजिएगा, मैं उसी दिन आपके यहाँ से पलायन कर जाऊंगा, आपके यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद माता गंगा और राजा शांतनु का विवाह होता है। और विवाह होने के बाद जब उनका प्रथम पुत्र होता है तो माता गंगा उस बच्चे को ले जा करके और उनका जो जल था गंगा में जा करके डुबो करके मार देती है। यह दृश्य जब राजा शांतनु देखते हैं तो काफ़ी दुख होता है और उनको बिछड़ने का डर है कि अगर हमें इन्हें टोक देंगे तो ये हमसे दूर हो जाएगी, कुछ नहीं जी ममोश के रह जाते हैं। फिर इसी प्रकार दूसरे बच्चे को माता गंगा जब जन्म देती है तो उसे भी गंगा में जाकर के उस बच्चे को डुबे देती है। तब यह दृश्य फिर राजा शांतनु देखते हैं तो उनको काफ़ी कष्ट होता है। इस प्रकार 7 बच्चे को माता गंगा जन्म दी और 7 को डुबा दी। डुबाने के बाद जब 8वां पुत्र हुआ और 8वां पुत्र को लेकर के जब माता गंगा चलती है, उसी वक्त राजा शांतनु कह देते कि हे देवी, तुम कैसी औरत हो, संसार की कैसी औरत हो कि अपने बच्चे को अब गंगा में डुबो के मार देती है। तब माता गंगा कहती है कि यह जो 8 जो है बच्चा जो है यह वसु था, मैं जो हूँ वो गंगा हूँ, और आपके ब्रह्मदेव के श्राप के कारण हमें आपसे शादी करना पड़ा और आपको कुछ याद नहीं। और उसी वक्त जो है कहते हैं कि हे राजन, यह आपका पुत्र जो होगा बड़ा ही वीर होगा, कुछ दिन के लिए हम ले जाते हैं और शिक्षा दीक्षा के बाद मैं आपको वापस कर दूंगी। वही उनको जो है राजा वही जो है भीष्म पितामह कहलाते हैं, जो कि उनको देवव्रत नाम पड़ा और शिक्षा दीक्षा करने के बाद राजा शांतनु को वापस कर देते हैं।